हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। तो हम बात कर रहे थे हिमालय पर्वत श्रृंखला की, और उसमें हमने बात की किसकी, ट्रांस हिमालय, जिसे हम पार हिमालय भी बोलते हैं। और इसी सेशन को हमने देखा था आगे कि ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो कल की क्लास में हमने देखा था ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊपरी चोटी है, जिसे हम बोलते हैं काराकोरम रेंज, उसके बारे में पढ़ा था। इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स जो है उसमें बता दिए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, अच्छे से तैयार कर लिया होगा, और जितना कल पढ़ा है वो याद भी होगा। तो आज इसी सेशन को आगे लेकर चलते हैं। आज बात करेंगे काराकोरम के दक्षिणी भाग में स्थित लद्दाख श्रेणी की। ठीक है, तो यहाँ पर लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाख श्रेणी जो है ये कहाँ है, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। रेंज, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको यहां पर लिखेंगे कि सबसे पहली चीज तो ये क्या है, काराकोरम के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, काराकोरम रेंज के दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी भाग में है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसको जो यहां पर फैक्ट लिख रहे हैं उनको हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे, अभी बताती हूँ। दूसरा फैक्ट यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो लद्दाख श्रेणी है ये किसके किसके मध्य है, यानी कौन सी नदियां हैं। तो लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी श्रेणी की बात करें, ये किसके किसके मध्य है, श्योक नदी, श्योक नदी और सिंधु नदी। ठीक है, और इंडस रिवर जिसे हम बोलते हैं सिंधु नदी, इन दोनों के मध्य स्थित है। श्योक नदी और सिंधु नदी के मध्य, यानी कि किसके मध्य है, श्योक नदी और सिंधु नदी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर है कि इसकी, हमने जिस तरीके से देखा था कि काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है K2, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लद्दाख की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कौन सी है, राकापोशी, राकापोशी। ठीक है, राकापोशी के बारे में बात करें तो ये एकमात्र ऐसी चोटी है भारत की जो सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली है। मतलब इसकी जो अगर आप इसकी ढलान देखेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से है। ठीक है, एकदम सीधी है, जैसे बाकी के माउंटेन्स में आप देखते हो, है ना, थोड़ा सा कर्व रहता है तो उसमें आपको चढ़ने में, है ना, ज्यादा रिस्की नहीं होता है। लेकिन एकदम तीव्र ढाल है तो क्या यहाँ पर चढ़ना आसान है, नहीं। तो यहाँ पर राकापोशी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये कैसी है, तीव्र ढाल, तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे ऊंची चोटी हो गई और तीव्र ढाल वाली होगी। अब हम इसी सब ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद में आपको मैप के माध्यम से यहाँ पे हम ड्रॉ करके इस चीज को मैप के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, और जितना भी पढ़ा जा रहा है उसको मैप के माध्यम से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बहुत कुछ बताया हुआ है। इसके बाद लद्दाख के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो गिलगित आप सुनते होंगे, न्यूज में भी सुनते होंगे, द्रास, कल मैंने बताया था आपको, द्रास एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ठंडा प्रदेश है और कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये भी कहाँ है, ये लद्दाख और काराकोरम के बीच स्थित है। चलिए, तो इसको अब एक एक करके यहां पे ड्रॉ कर रही हूं और इसको समझेंगे। तो देखो, इस तरीके से ये है हमारा प्यारा सा भारत, जिसका ये उत्तरी भाग है। ठीक है, ये हो गया। तो हमने कल बताया था कि यहां पर सबसे उत्तर में ये होगी काराकोरम पर्वत श्रेणी,
ठीक है। इसके बाद नीचे ये आपकी हो गई लद्दाख पर्वत श्रेणी और ये है आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, और यहां पर नीचे आ जाओगे तो यहां पर मिल जाएगा आपको ग्रेट हिमालय। ठीक है, यहां से शुरू हो जाता है आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, ये तो हो गया आपका काराकोरम। ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी K2। ठीक है, अब अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी की अभी हमने बात की, जिसको हम क्या कहते हैं, राका पोशी। ठीक है, राका पोशी, ये कहां पर स्थित है, ये पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है, जिस तरीके से K2 भी था, है ना। तो यहां पर राघवपोशी कहां पर स्थित है, ये भी आपके पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में है। इसके बाद बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि एक नदी जो कि श्योक नदी बताई थी आपको, कहां से निकलती है, इस कराकोरम से निकलती है और इस तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है, इस तरीके से क्या करती है, आगे बढ़ती है। और यहां पर, ठीक है, यहां पर है आपका, यहां से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। तो इस तरीके से बहती हुई सिंधु नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, और यहां पर आकर ये श्योक नदी भी क्या होती है, इसमें मिल जाती है। यहां से ये जास्कर श्रेणी है, ये क्या होगी आपकी लद्दाख, लद्दाख श्रेणी हो गई, और ये हो गई आपकी जास्कर, है ना। यहां पर है आपका मान सरोवर, सरोवर झील। ठीक है, क्योंकि यही लद्दाख में, ये श्रेणी आगे जाकर लद्दाख में क्या है, ये आगे होगी, और इसको हम कहते हैं कैलाश पर्वत। ठीक है, तो यहां पर ये जो सिंधु नदी है, ये कौन सी नदी हो गई भाई, सिंधु नदी, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये हो गई श्योक नदी। ठीक है, श्योक नदी, और ये आगे जाकर क्या होगी, इसी में मिल जाएगी। और ये है जास्कर, तो जास्कर से भी क्या होती है, जास्कर नदी निकलती है। जास्कर से कौन सी नदी निकलेगी, यहां से एक नदी निकलेगी और ये भी जाकर सिंधु नदी में मिल जाएगी। और फिर आप यहां पर देखोगी, जब ये यहां पर पहुंचेगी, ठीक है, जब ये यहां पर पहुंचेगी और जाके इस तरीके से, ये इस तरीके से यहां पर जाकर मिलेगी, तो क्या होगा, यहां पर एक बहुत ही तीव्र ढाल बनाएगी। कल मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि ये मुंजी नामक जगह पर जाकर एक तीव्र ढाल बनाती है ना। यही नदी आगे जाकर यहाँ पर कौन सी जगह है, बुंजी। ठीक है, और यहां से होते हुए फिर क्या करती है, ये भारत में, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जाकर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख जो श्रेणी है किन दो नदियों के बीच में है, श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में है, और इसके दक्षिण में क्या है, जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी से भी जास्कर नदी निकलती है, जो जाके किसमें मिल जाती है, आपके। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, ये वाला क्षेत्र जो है ये है आपका लद्दाख। क्या है, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी ले जो है वो कहां पर स्थित है, तो लद्दाख की राजधानी जो ले है वो इसके यहां पर, यानी कि इसके दक्षिणी भाग में। अगर आपसे पूछा जाए तो ये श्रेणी है, इस तरीके से दाहिने और बाहिने पूछा जाए तो इसके दक्षिणी भाग में यहां पर स्थित है आपका ले। ठीक है, क्या है, ले स्थित है, इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। यहां पर है आपका, ये है क्षेत्र आपका क्या, ये हो गया आपका कारगिल। ठीक है, कारगिल क्षेत्र। यहां पर हमने देखा था ये कौन सा क्षेत्र है आपका, द्रास। ठीक है, कौन सा है, द्रास क्षेत्र है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे द्रास हो गया और ये कारगिल क्षेत्र हो गया। ले याद रखना, ले सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। ठीक है, सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है, और कराकोरम, सॉरी, लद्दाख श्रेणी की कहां है, दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कैसा है, एक छायावृष्टि प्रदेश है। ले जो है कैसे क्षेत्र में स्थित है, छायावृष्टि प्रदेश में। छायावृष्टि छायावृष्टि
क्षेत्र में, प्रदेश में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये पर्वत श्रृंखला है इसके कारण यहाँ पर हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं और यहाँ पे बारिश जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो छायावृष्टि प्रदेश का मतलब क्या हो, न्यूनतम न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक चीज होती है कि न्यूनतम, जैसे हम रेगिस्तान बात करते हैं, है ना, तो उस क्षेत्र में कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से जब कम वर्षा होती है तो उसको हम बोलते हैं रेगिस्तान। लेकिन यहाँ पे तो वर्षा ना के बराबर हो रही है ना, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही ज्यादा कैसा है, ठंडा क्षेत्र है। इसकी पहाड़ियों पे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या होगी, काफी ज्यादा बर्फ यहाँ पर जमी रहती है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपने अभी पॉइंट नोट किए थे उसी में एक पॉइंट और यहाँ पर नोट कर सकते हो आप। एक नोट कर लीजिए कि जो लेह है, लेह जो है वो लद्दाख लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। याद रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका यहां पर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है हमारा वो हम पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी। अब हम क्या पढ़ेंगे, जास्कर श्रेणी जो कि लद्दाख के दक्षिण में है। लिख लो। देखो जास्कर की बात करें, जास्कर रेंज, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लेकिन जो जास्कर श्रेणी है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे ये है जास्कर श्रेणी और यहाँ पे है आपका नंगा पर्वत, ठीक है, जहां से शुरू होती है आपकी ग्रेट हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये जो श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं आप ऐसा मान सकते हैं कि जब ये इन दोनों यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब टकराई होंगी तो उसके बीच में ये पार हिमालय का भाग भी कहते हैं, साथ ही के साथ इसको महान हिमालय का भी भाग माना जाता है। क्योंकि जब ये फॉर्मेशन हुआ तो कहीं ना कहीं इसके जो अवशिष्ट है, इसकी जो माउंटेन बना है उसमें कुछ कुछ जो भाग है वो किसका है, आपका बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय का भाग है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसको बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय का भी भाग माना जाता है। ग्रेट हिमालय का भी ये भाग है या हिस्सा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और इसमें ये ट्रांस हिमालय में भी शामिल है, ट्रांस हिमालय में भी शामिल है, ठीक है, याद रखेंगे। और यहां से कौन सी नदी निकलती है, तो मैंने आपको बताया था, तो ये है जास्कर श्रेणी जहां से जास्कर नदी निकलती है और आगे जाकर किस में मिलती है, सिंधु नदी में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, जास्कर श्रेणी से जास्कर नदी निकलती है, निकलती है और आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस चीज को यहां पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि क्योंकि जास्कर श्रेणी की हम बात करें तो यहाँ पे है नंगा पर्वत, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका नंगा पर्वत, जिसको हम क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय का भाग बोलते हैं। लेकिन आप देखोगे कि ये जो जास्कर श्रेणी है यही आगे जाकर क्या करती है, नंगा पर्वत जो है वो इसी श्रेणी पे ही स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जास्कर
जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? नंगा पर्वत। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे ना कि जब आपसे पूछा जाता है बृहद हिमालय का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो आप कहते हैं नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, क्योंकि ये श्रेणियां आगे जाकर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा पैरेलली एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि नंगा पर्वत जो है इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, और नंगा पर्वत की जो हाइट है ये भी पूछी जाती है, तो 8,126 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो गिलगित है, ठीक है, यहाँ पे कारगिल हो गया, जो गिलगित वाला क्षेत्र है यहां पर स्थित है आपका गिलगित, गिलगित। ठीक है, तो इसको भी लिख लो कि जो गिलगित है वो भी बाल, ठीक है, गिलगित। गिलगिट और बाल्टिस्तान भी कहां पर स्थित है? जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं, जास्कर श्रेणी से ले संबंधित हैं, और कुछ आपके लद्दाख से, है ना। तो इसको यहां पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें कि जास्कर श्रेणी में किस तरीके के खनिज जो हैं वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो अगर जास्कर की बात करें तो यहीं पर आगे लिख सकते हो कि जास्कर श्रेणी में एंथ्रेसाइट कोयला जो है, ठीक है, कोयले के 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, उसमें सबसे अच्छा जो कोयला माना जाता है वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट। ये कहां पर है? ये इन्हीं जास्कर श्रेणियों में पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, ये यहां पर पाया जाता है, याद रखेंगे। एंथ्रेसाइट कोयला जो है वो कहाँ है आपका इसमें। और याद रखो कोयले के प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो यहीं पर लिख लो, बाकी अलग से भी इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के, ये क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया ही था, यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं कोयले के प्रकार के बारे में। कोयले के प्रकार फटाफट से लिखेंगे। पहला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, याद आ जाएगा आपको, एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। मैंने आपको बताया था कि भारत में अत्यधिक 98% जो कोयला है वो किस प्रकार का कोयला है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, जो कहाँ मिलता है हमें? छोटा नागपुर पठार पर, छोटा नागपुर पठार में मिलता है ना, बताया था। तीसरा होता है लिग्नाइट, कोयला, है ना। और चौथा होता है पीट जो होता है वो बहुत ही खराब प्रकार का कोयला माना जाता है, क्योंकि इसको जलाने पे ऊर्जा कम मिलती है और धुआं ज्यादा होता है ना। तो वो वही वाला हाल है कि कुछ लोग काम कम करते हैं, शोर ज्यादा मचाते हैं, वैसे ही कह सकते हो कि पीट का हाल बिल्कुल वैसा ही है। और कुछ लोग खामोशी से क्या कर लेते हैं, क्या कहते नहीं, तैयारी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बिल्कुल वैसे ही हाल है एंथ्रेसाइट का कि बहुत ऊर्जा इससे अत्यधिक मात्रा में निकलती है, और इससे जो पोल्यूशन है, जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो बहुत ही कम निकलता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ट्रांस हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियां, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की, क्योंकि उसमें आप देखोगे कि बड़ी बड़ी जो 10 बड़ी चोटियां हैं वो पूरी की पूरी आपको महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।